हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज से स्टार्ट होने जा रही क्लास 11th का कोर्स। और सबसे पहले हम फर्स्ट बुक जो हॉर्नबिल है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टोरी। और फर्स्ट स्टोरी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नेम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर हम बात करें इस लेसन की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो इसका मतलब क्या होता है? एक औरत की तस्वीर। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, मीन्स फोटो, जिसे लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, जो एक इंडियन राइटर हैं। और अगर बात करें इस स्टोरी की, तो यह स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी है, मीन्स ऐसी कहानी जो स्वयं खुशवंत सिंह अपने जीवन काल से रिलेटेड किए हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। आप इसे जरा अच्छा से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वीमेन, जो एक ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी। खुशवंत सिंह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरी दादी माँ प्रत्येक दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, वह 20 सालों से रिंकल्ड और बूढ़ी हो चुकी थी। दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उसे जान रहा था। खुशवंत सिंह का कहना है कि जब से मीन्स जब से मेरा बॉर्न हुआ, पैदा हुआ है, तब से मैं उन्हें 20 सालों से जान रहा था। वो उसी टाइप की ओल्ड और रिंकल्ड वाली बूढ़ी थी। पीपल सेड, लोग कहते थे कि दैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, कि वह कभी यंग और प्रीटी भी थी। एंड हैड इवन हैड आ हस्बैंड, और उसके पास एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। खुशवंत सिंह अब यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे ग्रैंडफादर की तस्वीरें जो हंग किया गया था, लटकाया गया था, एवव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर। ड्राइंग रूम किसको बोला गया है? ड्राइंग रूम बैठक रूम को बोला जाता है, मीन्स गेस्ट रूम को। और उस रूम में जो मेंटल पीस होता है, मेंटल पीस आप देखे होंगे, मूवी में अधिकतर देखे होंगे कि कुछ दीवारों में जलता हुआ लकड़ी का बना होता है और उसमें जलता हुआ नजर आता है, तो उसी को बोला गया है मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब होता है अंगीठी। तो उस बैठक रूम में अंगीठी के ऊपर उनके दादाजी का फोटो लटका हुआ था। ही वॉर अ बिग टर्बन, दादाजी पहन रखे थे बड़ा सा टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और लूज फिटिंग क्लॉथ, ढीला ढाला कपड़ा पहन रखे थे। तो ऑफकोर्स क्या हो सकता है? कुर्ता पजामा हो सकता है या कुर्ता धोती हो सकता है। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. His long white beard, उनके जो लंबे white दाढ़ी जो थे वो कवर करके रखा हुआ था। The best part of his chest, उनके चेस्ट के अधिकतर पार्ट को। And he looked at, और वे दिखाई पड़ते थे, at least कम से कम 100 साल ईयर्स के। मीन्स दादाजी का एज यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि वो लगभग 100 साल का दिखाई पड़ते थे। He didn't look the sort of person who would have a wife or children. मीन्स ऐसा कहना मुश्किल था कि उनके पास कभी वाइफ और बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. दादाजी बिल्कुल दिखाई पड़ते थे मानो कि उनके पास लॉट्स ऑफ, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन है। ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स नाता नाती या पोता पोती बहुत सारा हो, ऐसा उन्हें लुकिंग दिख रहा था, मीन्स दिखने में मालूम पड़ रहा था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, और अगर हम बात करें अपनी दादी माँ का जो यंग और प्रीटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह जो थॉट है वह ऑलमोस्ट मीन्स लगभग जो है वह रिवोल्ट करने वाली होती है, मीन्स क्रांति फैलाने वाली होती है। मीन्स मुझे ये लगता ही नहीं था खुशवंत सिंह को कि मेरी दादी माँ कभी युवा और सुंदर भी
थी। इसलिए इस थॉट को खुशवंत सिंह यहाँ एक रिवॉल्ट के रूप में बताए हैं। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। दादी माँ प्रायः हमेशा जो है वह सुनाया करती थी गेम्स के बारे में, खेलों के बारे में, जिसे वह खेला करती थी एज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और ये जो चीज़ें जो बताया जा रहा है दादी माँ के थ्रू, वह बिल्कुल ही एक अपशर्ड मीन्स मूर्खतापूर्ण और अनडिग्निफाइड मीन्स आपका कह सकते हैं कि जिसमें सच्चाई नहीं हो, अशोभनीय बताया जा रहा है। जो एक पार्ट थी, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। और ये कहानी जिसे हम ट्रीट करते हैं एक फेबल्स की तरह, एक कहानियों की तरह, और वो कहानी हुआ करता था संतों की, जिसे दादी माँ हमें सुनाया करती थी। सो फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी और आफ्टर दैट फिर मैं इसी तरह से टोटल स्टोरी ख़त्म करेंगे, और स्टोरी के बाद में मैं आपको टोटल MCQ भी प्रोवाइड करूंगी। बाय, टेक केयर।